सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसएसआर क्लासेस क्लास पर। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोला जाता है, जिसका नाम है सॉल्टब्रिज एंड नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, ये इस टॉपिक की जान, हम इस टॉपिक की हम जान बोल सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन चैप्टर की जान हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारी घुसी हुई थी, वैसे ही इसकी नर्स्ट इक्वेशन में है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मेन जो बोर्ड के पेपर्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना और मज़ेदार से पढ़ेंगे, आराम से फन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले देख लो भाई, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ये एक तरह का जो ब्रिज होता है, एक मतलब कि लाइन से ये जो बीच में है ना, ये चीज़ जो डिफरेंस है, इस चीज़ का हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की हमेशा जो लेफ़्ट साइड होगी, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और मतलब कि जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसमें जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में आएगा, और जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्म करेगा वो हमारे पास राइट साइड में आएगा। इसको लर्न करने के लिए एक आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। इसका एक जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और कॉपर का देख लेते हैं। जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, इसमें होती है हमारे पास रिडक्शन होकर हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ जाता है, Zn2+ में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी एक में ही हो जाती है कॉपर में। ठीक है, सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसका देख लो। मैंने जैसे आपको बोला था, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक लोन। ठीक है, लोन का मतलब लेफ़्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। भाई लेफ़्ट साइड में हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। लेफ़्ट साइड में हमेशा क्या रखा जाएगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, और लेफ़्ट में हमारे पास क्या आएगा, हमेशा एनोड आएगा। एनोड का एनोड पता नहीं क्या होता है, एनोड जिस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये हमारे पास छोटा सा एक लोन का फॉर्मूला था। ठीक, क्लियर हो गया। सो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है भाई, हमारे पास ये देख लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही थी ना, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का एक आ गया। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन आ गई, बीच में हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट ब्रिज आ गया, और दिस साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन इधर अकर हुई है। ठीक, क्लियर हो गया। सो इस बात को एक बार नोट कर लेना। मेरे आई होप सो आप सबको पता होगा वैसे, बट इसको एक बार नोट कर लेना कि करंट फ्लोज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ भी साइड को भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसके अपोजिटली साइड हमेशा क्या मूव करेगा, हमारा फ्लो होगा करंट का। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर राइट साइड को है, तो करंट फ्लो किसके साइड को होगा, लेफ्ट साइड को। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक हो गया। चलो, सो एक ये देख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रोड का ही एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि सेटअप होता है एक मेटल और उसके सोल्यूशन, जो उसके सोल्यूशन में डिप किया होगा ना, उस सोल्यूशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये एक बार देख लो इसको। ठीक है, अब चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। सो हमारे सिलेबस में नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है, तो मैं आपको सिंपली थोड़े से अक्षरों में आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। जो ये हमारे पास ई नोट सेल होता है ना, ये जो ऊपर जो माइनस लग जाता है, इसका मतलब वो होता है हमारे पास प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म होती है, और जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ई सेल किससे बनता है हमारे पास, जब हम ई नोट सेल ऑफ कैथोड में से हम जब एनोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो अब यही देखना, जो ई सेल होगा ना, इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT क्या होता है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैराडे। ये फैराडे होता है ना, फैराडे कितना होता है, फैराडे अगर किसी को अगर नहीं पता तो फैराडे कितना होता है, 96,500। 96,500 हमारे पास क्या होता है, फैराडे होता है, एक फैराडे। ठीक है, सो लोग ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास,
ऊपर क्या आ जाएगा जिसने क्या किया है हमारे पास रिडक्शन करी है, और नीचे क्या आ जाएगा जिसने ऑक्सीडेशन करी है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है भाई। ऊपर क्या आ जाएगा जिसने ऑक्सीडेशन करी, जो नीचे क्या आ जाएगा जिसने रिडक्शन करी। क्लियर। एक ये भी इसका फॉर्मूला होता है जिसमें हमने log k को निकालना होता है। ठीक है, k से जिसमें हमने कांस्टेंट निकालना होता है। इसको लर्न कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको देखना मत भूलना। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके, थ्योरी हमारी यहाँ तक थी। ठीक है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, अगर इसका क्वेश्चन अपने आप, अगर इसका आंसर अपने आप निकाल सकते हो तो ज़रूर निकाल के देखना वीडियो को रोक के। सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि कैसे हमने निकालना है। ठीक है, सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, सो हमने अब गिवन हमें अब क्या दिया गया है, ई नॉट हमें किसका दिया गया है, Ag का भी दिया गया है और हमें कॉपर का भी दिया गया, मतलब कि हम ई नॉट सेल हम आराम से हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कैथोड माइनस से नोट करके चलो करते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप सो आपने पहले कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आज देख लेते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। सो हमें सब कुछ गिवन है, हमने क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है हमने। ठीक है, तो हम पहले ई नॉट सेल ही निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल हम पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना। तो हमें कैथोड एनोड का पता है। कैथोड की साइड हमारे पास क्या है, Ag मतलब कि सिल्वर वाला, तो सिल्वर का हमारे पास क्या दिया गया है 0.80। ठीक है, और माइनस हम किसमें करेंगे, कॉपर का, कॉपर का कितना दिया गया था 0.34। ठीक है, जो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.46। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ई सेल। हैंड राइटिंग को मत देखना। ठीक है, ई सेल हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ये क्लियर हो गया, ये 46 है। सो अब हम क्या निकालते हैं इसका, ई नॉट सेल, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो हमें ई सेल हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.059 अपॉन में n log Kc, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमने अब क्या निकालना है इसमें से, log Kc निकालना है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालने को बोला गया था, तो हमने अब ये जो टर्म्स हैं दोनों, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल, ये जो नीचे n था, n को क्या ले जाएंगे हम ऊपर ले जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.059, ये आ जाएगा। अब हमारे पास सारी टर्म्स गिवन है, सिंपली अब इसमें हमने क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। 2 इंटू 2 अब कहाँ से आया, अब n कहाँ से आया। ठीक है, n अब अगर आपने इसकी वो करी होगी, इक्वेशन देखी होगी, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, ये हमारे पास एक किस में बदल रहा है, 2 में बदल रहा है ना, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 का ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास n किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर n 2 आ गया हमारे पास। हमने ई नॉट सेल कितना निकाला था 0.46, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.059, ये आ जाएगा हमारे पास। सो अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15.6। ठीक है, 15.6 आ जाएगा। अब आपका काम है कि आप लॉग बुक खोलो, मैं आपको एक आंसर दे देता हूँ। इसका केसी का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 3.98। ठीक है, जब हम लॉग को, जब हम एंटी लॉग में जब हम बदलेंगे, ये जो लॉग था जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा ना ये। तो हम इसका एंटी लॉग जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है भाई, इसको एक बार देख लो शुरू से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन पर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, फिर हमारे पास आगे और हम वीडियोस लाते जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को
लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।